हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है वो समझेंगे और उसके लिए हम एक सिंपल एग्जांपल लेंगे। ये अमित है और ये विजय है। अमित ये एक सेलर है और विजय एक कस्टमर है। अमित ने विजय को कुछ गुड्स सेल किया, लेकिन विजय बोला मैं तुरंत आपको पैसे नहीं दूंगा, इसलिए सेल क्रेडिट पे हुआ। अमित ने पूछा आप कितने दिनों बाद पैसे दोगे? विजय बोला मैं आपको पैसे 60 डेज के बाद दूंगा। अमित बोला ठीक है, आप 60 डेज के बाद मुझे पेमेंट दे सकते हो, लेकिन आप कितने का गुड्स खरीदोगे? विजय बोला मैं आपसे 10,000 रुपीज के गुड्स खरीदूंगा। अमित बोला अच्छी बात है, लेकिन मैं आपसे लिख के लूंगा कि आपने मुझसे 10,000 रुपीज के गुड्स लिए और आप 60 डेज के बाद मुझे ये पैसे दे दो। विजय बोला ठीक है, नो प्रॉब्लम, आप जो लिखोगे वो मुझे भेज दो, मैं देख करके उसे साइन करके आपको लौटा दूंगा। अमित बोला ठीक है, और ये सारा जो ट्रांजैक्शन हुआ वो 3 मार्च 2021 को ये सारा ट्रांजैक्शन हुआ। अब अमित ने एक फॉर्मेट बनाया जो उसने विजय को भेजा। सबसे पहले अमित ने अपना नाम लिखा, फिर एड्रेस लिखा, फिर जिस तारीख को उसने बिल बनाया उस बिल की डेट लिखी। उसने बिल 3 मार्च को बनाया। और फिर उसने अमाउंट लिखी ट्रांजैक्शन की, ₹10,000। और उसके बाद उसने एक अनकंडीशनल ऑर्डर दी, 60 डेज आफ्टर डेट आफ्टर डेट मतलब ये जो बिल के ऊपर हमें डेट दिख रही है वो 60 डेज आफ्टर डेट पे टू मी, आप मुझे पे करो, और माय ऑर्डर मतलब मैं जिसे ये बिल लेकर के आपके पास भेजूंगा पैसे लेने के लिए। तो आप एक तो मुझे पे कर सकते हो, या मैं जिसको भी बिल लेकर के आपके पास भेजूंगा उसको आप पे कर दो। पे टू मी और माय ऑर्डर द सम ऑफ रुपीज 10,000 ओनली फॉर द वैल्यू रिसीव्ड। अब फॉर द वैल्यू रिसीव्ड मतलब मैंने जो आपको गुड्स दिए हैं उसके बदले में आप मुझे पैसे दे दो, मेरे गुड्स की वैल्यू के आप पैसे दे दो, इसलिए फॉर द वैल्यू रिसीव्ड। और नीचे फिर उसने अपनी साइन कर दी।
अब ये सारा उसने ट्रांजैक्शन किया था विजय के साथ, तो वो विजय का अब नाम लिखेगा, जिसको वो बिल दे रहा है वो, टू विजय, फिर नीचे उसका एड्रेस, अब विजय को जब ये बिल मिला, विजय ने इसको एक्सेप्ट कर दिया, तो एक्सेप्टेड, फिर विजय ने अपनी साइन कर दी, नीचे विजय का नाम आएगा, और जिस दिन को उसने ये एक्सेप्ट किया वो डेट आएगी। अब विजय ने ये एक्सेप्ट किया 4 मार्च 2020। अब यहां पे कुछ टर्म्स समझ के लेते हैं। अमित ने बिल ड्रॉ किया था, इसलिए ये ड्रॉवर है। विजय ने ये बिल एक्सेप्ट किया और विजय पर ये बिल ड्रॉ किया था, इसलिए विजय ड्रॉई है। ये आपकी अमाउंट ऑफ बिल है। यहां पे डेट ऑफ बिल है, ये डेट ऑफ एक्सेप्टेंस है। सिक्सटी डेज ये टर्म ऑफ बिल है। और ये सारा जिसके अंदर लिखा, इसे हम बोलेंगे बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ये होता है आपका बिल्स ऑफ एक्सचेंज। आप अगर यहां पे लिखोगे 60 डेज आफ्टर डेट पे टू मी, ये पे टू मी की जगह अगर पे टू सुमित ऐसे लिख देते, मतलब अमित ने कहा विजय को कि आप सुमित को पेमेंट कर दो, और ये माय ऑर्डर की जगह हम लिखेंगे, और अब सुमित की ऑर्डर है, मतलब सुमित जिसे बोलेगा उसे, और हिज ऑर्डर द सम ऑफ ₹10,000 ओनली। तो हम सुमित को बोलेंगे यहाँ पे सुमित, ये पे ई हो जाएगा। तो जिसे पैसे दे रहे हैं वो पेई होता है। अगर इस बिल में टू मी होता, मतलब अमित ने कहा मुझे पेमेंट दे दो, तो अमित पेई होता, लेकिन अगर सुमित का नाम आया तो फिर सुमित पेई होगा। तो यहां पे हम देखते हैं अमित सेलर है और उसी ने बिल निकाला, इसलिए ये ड्रॉवर है। उसने जो बिल निकाला उसके अगेंस्ट उसे पैसे मिलने वाले, इसलिए अमित के लिए ये बिल्स रिसीवेबल है। बिल के अगेंस्ट अमित को पैसे मिलने वाले हैं, इसलिए ये एसेट है। अब विजय कस्टमर है या बायर है? विजय ड्रॉई है क्योंकि विजय पे बिल निकाला गया है, विजय के लिए ये बिल्स पेएबल है।
विजय को इस बिल के अगेंस्ट पेमेंट करना है, इसलिए ये उसकी लायबिलिटी है। जब अमित और विजय में ये सेल का ट्रांजैक्शन हुआ था, तब अमित के लिए विजय ये डेटर था, क्योंकि विजय से अमित को पैसे आने थे। उसी तरह से विजय के लिए अमित ये क्रेडिटर है, क्योंकि विजय को अमित को पैसे देने, तो विजय के लिए अमित ये क्रेडिटर है। ठीक है बच्चों, आज बिल्स ऑफ एक्सचेंज की कुछ बेसिक चीजें हमने सीखी। सबसे पहले हमने सीखा सेलर कौन है, फिर बायर कौन है, सेलर ड्रॉवर होता है, बायर ड्रॉई होता है, क्योंकि बायर पे बिल ड्रॉ किया जाता है। ड्रॉवर के लिए जो बिल ड्रॉ किया होता है वो बिल्स रिसीवेबल होता है। ड्रॉई के लिए ये बिल्स पेएबल होता है। बिल्स रिसीवेबल ये एसेट है और बिल्स पेएबल ये लायबिलिटी है। और हमने टर्म्स आज नहीं पढ़ी, वो पहला ड्रॉवर जो बिल निकालता है वो, सेकंड ड्रॉई, थर्ड डेट ऑफ बिल, फोर्थ अमाउंट ऑफ बिल, पेई क्या होता है वो समझा, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस क्या होती है बिल की वो समझा, टर्म ऑफ बिल मतलब कितने दिनों के लिए बिल है, कितने दिनों के बाद पैसे देने, ये समझा। और एक बात, ये बिल पर स्टैंप लगाना पड़ता है। इस बिल को लीगली इन्फोर्सिएबल करने के लिए इसके ऊपर रेवेन्यू स्टैंप लगाना पड़ता है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज को नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट माना गया है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कौन से होते हैं? तो हमारा चेक, हम जो चेक इशू करते हैं वो एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है। प्रोमिसरी नोट होती है वो भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है। उसी तरह से बिल्स ऑफ एक्सचेंज, इसे भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट माना जाता है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट होने के बाद अगर ड्रॉई ने पेमेंट नहीं किया इसका, तो इसको नोटरी करा करके ड्रॉई से पैसे कोर्ट के थ्रू वसूले जा सकते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, अभी हमने देखा कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में कुछ चीजें ध्यान रखनी जैसी है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज ये हमेशा राइटिंग में होगा। इसका जो मेकर है वो उस पर साइन करेगा। जिसने बिल एक्सेप्ट किया वो भी इस पे साइन करेगा।
बिल्स ऑफ एक्सचेंज पे उसकी अमाउंट होगी, जैसे हमारे एग्जाम्पल में अमाउंट थी ₹10,000। बिल्स ऑफ एक्सचेंज पे डेट होगी, जैसे हमारे एग्जाम्पल में थी 3rd मार्च। बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक अनकंडीशनल ऑर्डर होता है, जैसे अभी के एग्जाम्पल में हमने लिखा था 60 days आफ्टर डेट पे टू मी और माई ऑर्डर, तो एक अनकंडीशनल ऑर्डर थी। बिल्स ऑफ एक्सचेंज पे स्टैंप होगा और स्टैंप की वैल्यू इंडियन स्टैंप एक्ट के अनुसार होगी। बिल्स ऑफ एक्सचेंज अगर एक्सेप्ट करते समय जो एक्सेप्ट करने वाला है वो कोई कंडीशन लगाता है तो उसे क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस बोलते हैं। क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस 3 तरह के होते हैं। फर्स्ट, विथ रिगार्ड टू टाइम, अगर वो कहता है कि मैं 60 डेज नहीं 90 डेज के बाद आपको पैसे दूंगा और वैसे वो बिल पे लिख देता है तो उसे बोलते हैं क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर वो कहता है कि मैं मुंबई में नहीं पुणे में पेमेंट करूंगा तो ये क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस विद रिगार्ड टू प्लेस है। अगर वो कहता है 10,000 रुपीज नहीं मैं आपको 8,000 रुपीज ही दूंगा तो ये क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस विद रिगार्ड टू अमाउंट है। ऑफ एक्सचेंज की मैं ऐसे ही छोटी छोटी वीडियोस बनाता रहूंगा और बिल्स ऑफ एक्सचेंज को आसानी से समझ पाओगे। थैंक यू।